जीरे यारो चढ़े बोम छोटी नवरंग बाई नवरंग बाई पासे गई नीर बाजी बजाई करे और गावे पासे सतिया सर बुलावे जीरे कर भूमन मारे नाक पड़ता पर सब जीरे पाओ ऐसी गाला कोई सब में एक ही घुंघरी बात जीरे जब दोए बुलावे करते सुई पाओ चलावे जीरे की नकाए तो बाजे की नाए चार बाजे कला सबले न जीरे को बुलावे जानरी जानो याई में गेले विषय करी बुलावे जैसे तो बुलावे तो करते जीरे जो बुलावे सर्वे मुखन बोले सब जुदे जुदे स्वर बुलावे छवि जुदी सबों की सुहावे जीरे भूखा नकारत जुदे जुदे गाना भूख बाजे तुम्हारी कतान जीरे क्यों करता हूँ निरत सोई जाने जो हृदय डरत जीरे अनेक स्वर बाजे बाजे बचन भोम सब गाज जीरे सुंदर नरियारे शोभा साजे सो तो धनी के आगे विराज जीरे निरत भूख न बाजे गाना देखो और सैया सब समान आगो आयो चित्त छोड़ो जाए न काऊ गिगड़ा जीरे छुटकायो बिना छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे जीरे बहुत लीला कहूँ के सो जाने लगे जाए बेटी दीवारों जानो मंदिर से तामे कई रंग नंग विशाल जीरे लाइने हाथ मंदिर रंग लागे कई कटाव दीवाल दिल सागी जीरे बाई तरफ श्याम श्वेत रंग लाल श्याम मंदिर जगत श्याम स्वामी जो किरण जीरे नया नूर नजरो परस जुआ क्या कहे धनी जी के खिलावे पीछे मुख आज्ञा करेंगे बुलावे जीरे तही से आज्ञा करे पाव लाग से चादिल धरी आज दही आज्ञा सब बड़ भागी आया मंदिर चरणों लागी जीरे श्री राज श्याम से जा पधारे कोई वस्त्र भूषण पधारे रंग पर वाले सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली जीरे माए आने गर्भों की जुता सो मैं कहो न जाए उद्युत जीरे सैया बेसे कभी पासे रैया सो भी आइया घरों सब सैया जीरे पिया जुटो सब मंदिरों पधारे होत से जनित विहारे अब क्यों चुकले वे चाया चिकू कलेवे साड़ी रात प्रेम स्वरूप जो रंग के दत्त जीरे गुत जागृत ले जगवती सुख मूल वतन देख लाउती जीरे प्रेम सागर पूरा चलाउती संग सैया को भी पिलावती जी श्री इंद्रावती तेज कातम जुत करावती जीरी मामती प्रेम ले बोली दिन से दामद राजा बोली जीरे जाने राम बैठिया ये तो हरी में जाग के बैठिया सो श्री मामती प्रेम ले तोती सुंदर सैया जाने रे राम बैठिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री धाम के जय
राम सुनवाइए पुजारी महाराज जी, सुनवाइए सुंदर साहब, सुनवाइए। भला कहे दुनिया में आप मानता बुद्धि के सागर आदि सतगुरु स्वामी श्री कान्नाथ जी महाराज इस पांच पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके वही पल है और वही शायद है, वही क्षण है। जैसे अपन पन्ना में आरती देखते हैं तो जो रात्रि का समय था वही समय है, बार बार बताएंगे क्योंकि ये बात समझ में आना चाहिए। आप आती है, आपके अंदर जिस दिन ये भाव आ गए, अरे वही समय है, वही भूमि है, वही धनी है, वही समय बदला नहीं है। वाणी कुछ कहती है, सोई पल सोई धन कर देखो तारतम विचार। तारतम पर विचार करोगे तो वही पल है और वही भूमि है। अभी समय बदला नहीं है, समय वही है। धनी बैठ करके इस समय सुंदर साथ को दुनिया और मोमनों का दोनों का निरूपण कर रहे हैं। इसका नाम है मोमिन दुनिया का निरूपण करते हैं। अपन को पहचान होना चाहिए कि मोमिन क्या है और दुनिया क्या है। मोमनों की ब्रह्म सृष्टियों की क्या शोभा है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या मान है, और दुनिया की क्या शोभा है, उसका क्या प्रतिष्ठा है। जब तक दोनों को तोलोगे नहीं तब तक आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो ऐसे संसार में कहते हैं कोई जब आपकी प्रशंसा करे दुनिया में, यही है ना, भला कहे दुनिया में। भला मतलब कोई अच्छा प्रशंसा करे कोई दुनिया में। अपना क्या चाहते अपन कि हमें दुनिया अच्छा कहे। देखना वाणी का मोमनों का कितना बढ़िया चीज बताते हैं। यही बारीक बात है, यही बात समझना है। अगर ये बात एक चुपाई है, एक चुपाई तो आप समझिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझिए अपन क्या चाहते कि दुनिया हमें अच्छा कहे। दुनिया के लिए अपन घर अच्छा बनाते, दुनिया के पीछे लड़के अच्छे बनाते, दुनिया के पीछे संसार में अपन चाल चलन अपनी व्यवस्था से रखते कि दुनिया हमें अच्छा कहे। यही करते ना, मान मिले दुनिया में, हमें प्रतिष्ठा मिले दुनिया में, वो सम्मान वो शोहरत मिले। हम बंदगी करते तो बंदगी का फल भी दुनिया में चाहते हैं। बंदगी का फल कहाँ चाहते? दुनिया में मिले। इलम में ले लिया, इलम का हमें वो मिले, कहाँ मिले? दुनिया में मिले। हर चीज दुनिया में मिले। पर वाणी कहती है कि अगर आपकी कोई इस संसार में प्रशंसा करे, आपको कोई अच्छा कहे, तो आप वो कृत्या करके मत ले। वाणी कह रहे यही है, यही है। क्या है? भला कहे दुनिया में, भला मतलब अच्छा, अच्छा कहे दुनिया में, समझ लो तुम्हारा काम खत्म। खत्म वो आदमी गया, काम से गया। वाणी कहती है क्यों? ये दुनिया का ये वजूद है, ये क्या चाहता है? मान। वाणी कर रही है मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, चाहत मेरो अंग। क्या चाहता है? चाहता ना अंग मेरो। तो वाणी कहती तो अंग से दूर कीजिए। इसको क्या कर दो? अपने दूर कर दो। अगर दूर कर दिया तो क्या कहती है? तासे हुए धनी से रस रंग। अब आपका किससे रस रंग हो जाएगा? धनी से हो जाएगा। आप देखो और प्रैक्टिकल देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल नॉलेज होता ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता आदमी को, नहीं मिलता ना। आपने अगर आप बताओ, आपने आज यहाँ पर बंदगी करना शुरू किया, ठीक है, आपने बंदगी करना शुरू किया। अरे भाई आप तो बहुत अच्छे हो, राज्य की सेवा करते हो। आ गई आपको, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, आ गई। अब वो तुम्हें जब भी देखेगा तो तुम कहोगे जी हमें अच्छा, तुम लग गए ऊपर देखा सेवा में। किसको लग गए? सेवा में तो सेवा का में चिंतन अलग होता है।
सेवा में चितवनी करे रहे धनी के साथ। एक रुपये नोट कर लेना। ये बहुत मार्ग की सेवा में क्या करना चाहिए? चितवनी करना चाहिए। वाणी कहती है सेवा में चितवनी करे रहे धनी के साथ, जागे तो यही फल है। जागे का क्या फल है? यही है, सेवा करो, चितवनी करो। क्लियर हो गया? पक्का नॉलेज बता रहे आपको आपने अच्छा किया और आपको मिला मान, तो आप उसको दिखाने के लिए काम करने लगे। कोई कहते अगर कोई दुनिया में भला करे तो उसकी प्रशंसा मत लेना, समझ लेना ये दज्जाल है। क्या है? दज्जाल है। छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, त्यागो जग पढ़ाई और निर्धाम की रीति लो देकर विश्वास से परम धाम का रास्ता लो। क्योंकि आप बताओ बिना पंथ न पहुंचिए कोई बिना रास्ता के परम धाम जाएगा? रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा भाई साहब। रास्ता ना पकड़ा तो बेकार हो गया। वाणी कहती बिना पंथ कोई पहुंचिए, आप रास्ता पकड़ोगे तब तो परम धाम जाओगे। तो रास्ता जाने के लिए वो कहती है कि छोड़ो मान गुमान ज्ञान का, त्यागो जग बढ़ाई, जग की बढ़ाई त्याग दो और निर्धाम की रीति गिरो। डर कर जग त्यागे सब चतुराई। जग को त्याग दिया, ये प्रतिष्ठा को त्याग दिया, गुजर की मारे रे साथ जी घर की मारे। अब पानी में और देखो, इसके पीछे तो पूरी रात कमा तो पूरी रात चली जाएगी। जो तू चाहे प्रतिष्ठा, अपन क्या चाहते हैं? प्रतिष्ठा। धराए बैरागी नाम, अपन क्या है? बैरागी है। अपन कौन है भाई साहब? बैरागी। सुंदरदास जी कौन है? बैरागी है। अपन कहते हैं बैरागी है। बैरागी की परिभाषा क्या है? दुनिया से बैर और राज्य से राग। उसकी हो गई परिभाषा बैर राग। तो जो तू चाहे प्रतिष्ठा, धराए बैरागी नाम, साध जाने तुझको दुनिया। तुम्हें तो कह दुनिया मोमिन है, ये तो ब्रह्म सृष्टि है, ये मोमिन करी हराम। ब्रह्म सृष्टि ने तो प्रतिष्ठा को तो हराम करना है। हराम कहा ना, कितना कहते हैं हराम का खाते हो। हराम कितना गंदा शब्द होता है। वाणी कह रही है दुनिया में मोमिन तो उसे हराम कहा। फिर क्या कहती है? मार प्रतिष्ठा पेंजरो। अगर कोई प्रतिष्ठा मिल रही उसे जूता मारो। वाणी कह रही, अपन नहीं कह रहे। मार प्रतिष्ठा पेंजरो, जो दगा देख बीज ध्यान। तुम तो ध्यान से सेवा कर रहे धनी की, अब सेवा करने लगे उसको दिखावे की, उसको बंदगी करने लगे उसकी। आपने ना वो क्या है यार, मोमिन तो तुम हो, इनसे जो मिलना उससे क्या मिलना, वो तो कुछ नहीं है। वो तो एक है भैया, अरे यार वाह यार आप तो बड़े अच्छे, अरे वाह आपके अंदर तो बड़ी कला है, अरे वाह आप में तो ये चीज है। मर गया आदमी, समझ गया ना? तो मार प्रतिष्ठा पहन दो, जो दगा देव बीच ध्यान, यही स्वरूप दज्जाल। ये स्वरूप किसका है भाई? दज्जाल। देखो दज्जाल नामा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। दज्जाल नामा वाणी में दज्जाल के हजारों स्वरूप लिखे हैं। प्रैक्टिकल में दज्जाल नामा उस समय ढूंढ रहे थे रात की, जबकि दज्जाल नामा देखिए फिर अगर उनको देखते होते तो मंगाना लेते, पर दज्जाल नामा उनको जरूरत नहीं थी। दज्जाल का स्वरूप उन्हें देख गया, ये है दज्जाल। तो यही स्वरूप दज्जाल का उड़ाए देकर पहचान, इसको पहचान लो और इसको क्या कर दो? उड़ा दो। इन दुनिया के बीच में देखना क्या बात करती है, इसी के आगे तक छुपाई चले जा रही है। इन दुनिया के बीच में कोई भला कोई बुरा, कोई अच्छा कहेगा और बुरा कहेगा, दोनों से कोई कहेगा ना। जिन तुम देखो तिनको उनको ना देखो, कोई अच्छो भी कहे चाहे तुम्हें बुरा हो, दो में से तो कहे ना, अरे भैया तुम्हारा ने ऐसी कहते अपन लगे थे, अब लगो यार जो हमें ऐसी कहते, अरे यार हमें जो ऐसी कहते तो अब चितवनी करने तो सेवा में बंदगी करने, चितवनी करने बात तो गई भाड़ में और लग गए उनके दिमाग में। तो कोई अच्छो कहे तो भी बचो और बुरा कहे तो भी बचो, दोनों में से कोई काम मिलने वाला। इसलिए वाणी कहती है इन दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत
जिन तुम देखो तिनको ले अपनी अरस से निस्बत। राज्य की निस्बत ले लो। अभी गुम्बदी में तुम भी आए, काया रहने वाली नहीं है। और धनी इस संसार में बड़े कठिन से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कठिन से मिलते धनी मिलते हैं कि कठिन से मिलते हैं धनी। धनी के लिए रोना पड़ता है, बिना लेना पड़ता है। और खरीद का आज बताओ 10 के 20 हो गए, कल 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 75 हो गए। पर हमने कही चलो अगम के तो बिठा ले आए, चला गया। जो लो मासूक से जाइया कहीं सुनी ना बात, सुख सब अंगों के नहीं लिए ताई निष्फल गई। जीवन व्यर्थ में आपका क्या हो गया? बेकार हो गया। तो इन दोनों के बीच में कोई भला बुरा कहवत, जिन तुम देखो तिनको ले अपनी अरस से निस्बत। क्या कहती देखो राज जी ना, इतनी बढ़िया वाणी राज जी ने हर तरीका से समझाया है। क्या कहती है? दिल दलगिरी छोड़ दे। अगर किसी ने तुम्हारा दिल भी दुखा दिया तो राजी के बटन है, राजी का हुक्म है। जैसे बच्चे को कोई ने मार दिया तो बच्चा से माँ क्या कहती? बेटा वो चाचा है, ताऊ हुआ, उनको बुरा ना मानियो, है ना। चाहे वो आपको गलत मार रहा हो, आपने गलती की जाए, लेकिन जब उसको मारेगा उसने गलती नहीं हो, किसको देखेगा? अपने पिता को, कि हम तो गलती नहीं कर रहे, मारे जा रहा है या हमें ठेस पहुँचा रहा है। तो आप क्या करो? आपको किसी ने, आप अच्छा काम कर रहे, आप गलत काम तो कर ही नहीं रहे ना, तो कहाँ देखोगे? धनी की तरफ। सुंदरता बिढ़ा मिलेगा, बिढ़ा जो बिढ़ा का सुख है तब मिलेगा आपको। तो कहती है दिल दलगिरी छोड़ दे, हो तेरा नुकसान और जानत या को गोविंद बेड़ा। ये कौन है? संसार गोविंद बेड़ा का है। गोविंद बेड़ा की कहानी कितनी सबने सुनी है। या को जानत गोविंद बेड़ा, या को पीट दिए आसान। इसको क्या दे दो? पीट दे दो तो आसान हो गया तुम्हारे काम। अब पानी को कहती है और सबन से चित्तभंग। जब आपका परिक्रमा में कहते और सबन से चित्तभंग, तब धनी जी से रस रंग। और देखो क्या कहते, इसके ऊपर तो चल जाए पूरी रात चले। वाणी कहती है इतना उत कछु पहुंचे नहीं। इस संसार की जब मान न प्रतिष्ठा जा उसे तो परम नाम लेके जाने वाली नहीं है। इतना उत कछु पहुंचे नहीं। बीच बका अरस, अरस में नहीं, जो लो रूह न होवे एकली। जब तक रूह क्या न करे, छोड़ सब इतना माल इतने छोड़ दो और अकेले हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए वाणी कहती है अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा को ना लो। इसलिए सुंदर साथ आपको और अच्छी रहनी प्रैक्टिकल बताते हैं। इसलिए सुंदर साथ के चरण देखो, चरण देखो और चरण पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर सिर देखा तो गड़बड़ हो गया। क्या ना देखो? उसका सिर ना देखो, बस उसके चरण लो और आगे बढ़ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। ये प्रैक्टिकल है, वाणी कह रही, हम नहीं कहते हैं। इसलिए इस संसार में आपने सिर देखा और आपने बात, भैया तुम तो बहुत अच्छे सेवा बंदगी कर, आपके दिमाग में बैठ गए और कहीं आपको खत्म हो गया। इसलिए वाणी कहती रे हो मुक्ति या में बहुत दिन कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात है, ना कर तुम ना बखाना बखाना। इतनी बढ़िया बात पानी समझाती है सुंदर साथ। कितना बढ़िया चीज आती है आपको देते हैं ना। आपको कुछ नहीं करना, माल पका पकाया भरा है, बस सुंदर साथ बल करना है, ताकत करना है। एता बल जब तुम किया तब अलमस्त बल सुख धाम, अरस परस जब तुम युवा हुए तब सुख देवे श्यामा श्यामा। तब तुम बल करोगे, ताकत करोगे सुंदर साथ, तब तुम्हें वो चीज मिलेगी, तब वो निस्बत मिलेगी। इसलिए कहती है मोमिन दुनी में अगर दुनिया की कोई बड़ाई करे तो आप उसको मत लीजिए। ना भूलिए अपने तन, क्या ना भूलो? अपने तन ना भूलो। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। आ गई। अब अपन को बहुत सुरता होता लगाने, और सुरता कहाँ लग गई? जो बड़ाई कर रहा है,
लग गई उल्टी, और क्योंकि वो तन में लगाना है सुनता, वहां क्योंकि जगाना तो मूल तन वो है, वहां जगना है, वहां सुनता लगाना है, वही सब ज्ञान से मिलने वाली है। इसलिए अपने वो सुरता को मूल तन में लगाओ। बीच खिलवत हक आदि नवरात्रि श्यामा जी मध्य सिंहासन राज समाधि बैठे हैं ना, और चारों तरफ से क्या बैठी है, कटियां बैठी हैं। तो जहाँ अपन बैठे, जहाँ हमारे राज्य है, जहाँ हमारा घर है, श्यामा जी है, जहाँ हमारा परिवार है, जो हमारा घर है मूल मिला हुआ है, जहाँ हम बैठे हैं, तो वहाँ सुरता लगाओ। ये तो संसार क्या है, झूठा है। कुटुंब, परिवार, खेत, कबीला सब दजाल इनसे छुड़ाए मोमनों को पहुंचाए अपने घर। आए के लिए राजी, ये माया छुड़ाने आए, ये छुड़ाने आए कि और कुछ छुड़ाने आए? भाई छुड़ाने यही आए ना। नवरंग स्वामी कहते हैं माता पिता स्त्री बनता भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार ये संबंध जानते रची और माया में मगन होके पची। आज देखो और माया में क्या है, मगन है आदमी, उसको धुत है हुआ था। ऐसी शराब माया की पिए हुए कि इस क़यामत के समय में जब राज्य सेवक से नजदीक यही नहीं बैठे, ये बंदगी का स्थान पा गए हैं, सारी नियम से पा गए हैं, सारी इस समय नूर बरस रहा है, इश्क बरस रहा है, मेहर बरस रही है, कृपा बरस रही है, ऐसा सुख और आनंद यहाँ लहरें सुख की बरस रही है और दुनिया मस्त है। शराब खाई थी, माया की शराब में पी करके दुनिया मस्त होकर के मदहोश होकर के पड़ी हुई है। उठिए बीच बका बदन, उठिए, कहाँ उठना है, ध्यान रखो सुंदरता। वाणिया कह रही उठिए बीच बका तन। कौन से तन में उठना है, परम। आज तक नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, हम भी हो गए 22-23 साल, ऐसा नहीं बताता कि उतने जगने इतने जग जाओ, इतने जग जाओ, इतने जग जाओ, इतने जग जाओ, इतने जग जाओ। गात रहो, सोता हो तो जागिए हो, जाग नहीं आई तुम जागो सकीरी, नाच लो सुन लो, जगना वहाँ है। देखो वाणी रोज करें, जागिए अपने तन में जागो। रोज गुम्मट में ही कहते हैं और गंगा में भी यही बताते हैं कि मूल तन में जगना है। जब वहाँ जगोगे तो ये सपना भी खड़ा रहेगा। असल तन और सपने पट नींद का था, पर्दा काय का है, नींद उड़ाए, नींद उसकी परातम की उड़ गए और सपना रखा। क्या रखा है, सपना। ये किया हक का राज्य ने ऐसी हिकमत कर दी कि ऐसी कला हो गई। ना तो नींद उड़े तन सपना कबलो रहे ये, इन विध सपना ना रहे पर हुआ हाथ सुकून के जे। जब आप घर में सोते हो, सपना देखते हो, उठ जाते हो, सपना मिट जाता है, लेकिन इसमें आप सपने में अगर वो वहां जग गए, ये सपना भी खड़ा रहता है और आप जग भी जाओगे। क्योंकि इस वजूद जो आपको मिला है, इस वजूद से पर आत्म को जो सुख परम धाम में नहीं थे, वो इस वजूद से मिलने वाले हैं। इसलिए वजूद कहाँ है, अक्षर के निर्मल चेतन में अखंड हुआ है, वहाँ अखंड हुआ है। वो अक्षर रोज दर्शन करने जाता है, वो अक्षर जब अक्षर दर्शन करने जाता है वो जीत भी जाएगा। ये सुहागी हो गया है जी, रोज रात्रि का इश्क और नूर पिएगा ये जी। बताओ अभागी जी, पापी जी, मेरे जी, अब क्या रे, सुहागी रे। अब जी क्या हो गया, सुहागी हो गया। विचार करो सुंदरता, वाणी को मंथन करो, वाणी पर जो है वो करो, अपना जीवन सार्थक कर लो। ऐसी अद्भुत विज्ञान, ऐसा अद्भुत साइंस कभी पहले नहीं था, अब ये वाणी आई। इसके पहले साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था। और कहाँ आया विज्ञान, इसी पाँच मार्फत का सूर्य उदय हुआ, पाँच पद्मावती धाम। ये बहुत खरी भूमि है, खरी भूमि, इतनी खरी भूमि है सुंदरता कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतनी खरी भूमि यहाँ पर है। ये इसलिए ये तन जो है जगाओ, जो अर्श में बैठा है,
जो मसलहत पर चलिए। देखो अपन सुंदरता को क्या करना चाहिए, अब वाणी पे चलना है। इतने आंखें चाहिए हक के इल्म की, इतने आंखें चाहिए मतलब समझ, हमें अपनी समझ से नहीं चलना। हमने तो ऐसा समझा, हमने तो ऐसो निकालो, हमने तो ऐसो करो। अरे तुमने तो करो, तुम्हारी तो बुद्धि संसार की है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ की है? संसार। हमें बुद्धि चाहिए कौन सी? डाक्टर की बुद्धि मतलब होता समझ। आपको अगर समझ मिल गई, आपने डॉक्टरी पढ़ी और आपको पेट पढ़ानो, जोन डॉक्टर ने 7 साल पढ़ाई करी, तो बोले डॉक्टर साहब पेट पढ़ाने से बोले पथरी है, कह गई कि नहीं गई? बोले 5,000 लगे, इतनी पथरी है, छुओ बता दो। और इंजीनियर तो बड़े बड़े जो है ना 100 मंजिला की बिल्डिंग बनाओ, दूसरे को पेट पढ़ा, तो पता है तो क्या है, हम खा जाएंगे, तुम तो डॉक्टर के पास जाओ, नहीं पढ़ो। तो जो वाणी को पढ़ेगा तो उसको समझ मिलेगी, इसलिए वाणी कहती है आंखें चाहिए हक के इल्म की। तो देखिए नैना बातून, 2 नैना, एक जाहिरी और एक बातूनी। बातून नैना खुले हक में, ये सहूर है मोमिन। अपन उसको सहूर जो करने कि राज्य की जो वाणी कहती है वो करो। तो अब क्या करो सहूर? अब कहते सब लोग करो मसलत, तो अपन मसलत काय में करिए? अरे उन्हें ऐसा कर दो, ये कर दो, ये पे बैठ गई मैं, ये पे मीटिंग बिठाई, ये पे जो काम करो। समझ में आया? अपन को क्या करना है? मसलत करना है। क्या मसलत करना है? हमारा मूलतन कैसे जगेगा, हमारी और दुनिया की रहनी में अंतर है। सबसे बड़ी मसलत क्या करना है? दुनिया की रहनी और हमारी रहनी अलग है। ये बातें याद रखियो। फल वक़्त आंकड़ा चलते फर्क ना होगी तो क्यों करे हक के मुंहों की सिफत। अगर अपन दुनिया के जैसे चले तो बेकार। तो अपने तो चाल कैसी होनी चाहिए? मुंहों की जैसे। अपने आचरण कैसे होना चाहिए? परमहंस के जैसे। अपने आचरण कैसे होना चाहिए? राज्य ने हमें क्या बनाया? परमहंस। ये दर्जा दिया है हमको सबको। अपन बोले बेपरमहंस हो गए, बेपरमहंस हो गए, है ना? अपन को परमहंस खुद भी बनना है। तो अपन को एक मसलत करो कि भैया अपनी चाल चलन कैसे आएगी, कैसे वो कौल फैल आल आएंगे। बैठ करके क्या करो? ये वाणी है कहती सब मिल करके बैठ करके सलाह करो। और सहूर है मिलकर, ये नहीं अर्थ है मिलकर। अब देख अर्थ जाहिर हो, अर्थ मता मोमनों का। अब अर्थ मता मतलब परम नाम जाहिर हो, बात आ गई ना वाणी, सबने पढ़ ली। तो बोले हम परम नाम के आए। क्या कहने लगा? कोई से पूछो हम परम नाम के आए। अब वाणी कहते हम ऐसे करके कहते तो हम परम धाम के आए। तो अर्थ मता मोमनों का दावा किया सब फिरकों का, सबने दावा कर दिया। जितने फिरका है सब बोले हम परम धाम के आए, हम परम धाम के आए। वाणी कह करनी तो देखी नहीं, कहानी देखी करनी करनी देख रहे कि क्या कर्म कर रहे हो। क्या हम तो आए परम धाम के, हम तो ब्रह्म सृष्टि आए, हम तो ये आए, चल रहे। वाणियां कहती है अर्थमता मोमनों का दावा किया सब फिरकों कर, करनी तो देखी नहीं कि चलत बात हम किन। वो दुनिया को चाहे जो गुरदार करी मोमिन। वो क्या चाह? दुनिया चाहते कि हमें प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, पैसा मिले, हाय हाय शोभा मिले। जहाँ हम कहिए जहाँ जाइए खड़ो हो जाए आदमी, जो देखे घबरा जाए, उसके अंदर दहशत आ जाए। सोचो करनी तो देखी नहीं, वो दुनिया को चाहे नहीं। और मोमन ने क्या करी? दुनिया करी हाँ। मोमनों के माल का, मोमनों का माल आ गया, इसलिए राज्य ने कब जाहिर किया? अंत में पहले कर दिया होता वेद शास्त्रों में, तो आज तक सब पूरी दुनिया ही मोमिन होती, पूरी दुनिया मोमिन होती। राजीवाड़ी में के पहले ही से जाहिर नहीं करो, पूरी दुनिया मोमिन होती, पूरी दुनिया ब्रह्म सृष्टि होती, पूरी दुनिया परमहंस होती। कहते और परमहंस की रहनी जाहिर हो गई तो सब कहने आए, बहुत से भेड़ भूसा बनाई और सबको कहना शुरू कर दो।
को बोले तुमसे गाँव के भाई तो वाणी को कहती मोमनों के माल का दावा किया सबको कर है ना। खेल कबूतर हो गए, खेल मतलब जीव सृष्टि, ये कबूतर का है फिर वो बैठो बाजीगर घूम 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 तो कबूतर बन गो जैसे जीव आए तो खेल कबूतर हो गए। जब जाहिर हुआ अर्श बका दिन मतलब जब मोमनों की रहनी जाहिर हो गई अब लो करेगी छोड़ो दुनिया जीवते मारिए आपको यो शब्द मुकारत कर जीवते न मरा मोमिन क्या मरेगा मुनाफा दुनिया मर मर जाते मोमिन मौत मरो अब बैठ जाओ अकेले तो क्या करो तुम्हारा तो दिमाग होता ही है। तो राजी खुद कहते हैं इसलिए सुंदर साथ विचार करो चिंतन करो। उल्लू न चाहे हो गया सूर। उल्लू को कहा रात को निशाचर मतलब जो संसार को जीत जीती ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये क्या चाहते रात कायम रहे तो उल्लू बढ़िया है यार उल्लू तो बढ़िया है रात को सूरज निकलो उल्लू खत्म। तो उल्लू ने चाहे हो गया तू इन अंधों का दुश्मन नूर। ये सुन वाणी को सुन करके जो न लावे ईमान सोई चमगादड़ उल्लू बता तू कौन है जो वाणी को सुनकर ईमान न लाए तो उल्लू है और वो चमगादड़ मतलब रात का चलने वाला माया का निशाचर पापी धोखे बात वाणी कहती है। बात बाहर उतरे माहे पहले ये तो कहे नाफक ये परिभाषा बताती है वाणी। इसलिए सुंदर साहब सब सावचेत हो जाओ बैठ करके मसलत करो कि आप तो जा तो चाल बता गई अब अपन को क्या करना है। राज्य के बताए रास्ते पर चलना राज्य के हुक्म पर चलना कौल फैल हाल लेना क्योंकि कौल फैल हाल दो प्रकार के हैं कहनी करनी चलनी है दुनिया तीन कितने प्रकार की है एक जीव सृष्टि की एक ईश्वरी सृष्टि की और एक क्या जाने कुफर कुनी की एक इल्म होए यकीन ये तारतम वाणी पर है यकीन करो समझ में आ गया। तो हमारी चाल में और दुनिया की चाल में अंतर है इसलिए हमें सुंदर साथ बैठो बैठ करके मसलत करो कि हमें राज्य की लाज रखना है हमें राज्य के बताए रास्ते पे चलना है हमें अपने संसार में अपनी मोमनों की जमात का जो भार हमारे ऊपर आया है उसे दायित्व को हमको उठाना है। ये बात पर आप क्या करो सलाह करो। अपनी जुदाई से कह दिया कठोर वचन थोड़ी बोलते हैं कठोर वचन वाणी खुद कहती है ये आपको तीर लगना चाहिए आपको तीर क्या लगना चाहिए वाणी क्योंकि अभी हिला रहा है वाणी हिला रही है हिलो लगता होगा कि अरे वही चीज वही बात क्योंकि वहाँ हिलना तो है ना जब तक हिलोगे नहीं कहा क्या मतलब हो जाएगा। महामती का है परीक्षा दिन की जो पहले हुए निर्मल छूटे बेकार समझ के आए पहुंचे सल अव्वल बेकार छूटना चाहिए। तो कहते क्या अपनी जुदाई दुनिया से अपनी जुदाई किससे मोमनों की जुदाई मोमनों की कौल फिलहाल दुनिया के कौल फाल में बड़ा अंतर है। क्यों होए इन बिगाड़ तो क्यों होए इन बिगाड़ इस प्रकार से अपनी चाल दुनिया की जैसी क्यों होगी हमारी वो चाल में ब्रह्म सृष्टियों की चाल में और हमारी चाल में बड़ा अंतर है। राज्य ने इतना सुंदर धर्म दिया राज्य ने अर्थ दिया इतनी बढ़िया गुणकारी काया मतलब बनवाई ये इतना निर्गुणी काया दी राज्य ने इतना बढ़िया राज्य ने सब कुछ संस्कार इतने बढ़िया बढ़िया नियमते राज्य ने हमको दी है। सुंदर साथ इस पर बैठो मसलत करो विचार करो कि अपन नीचे क्यों जा रहे हैं हमें ऊपर जाना है हमें क्या कार्य करना चाहिए हमारी कौल फिलहाल क्या होना चाहिए हमारी करनी कर्म क्या होना चाहिए इस पर सलाह करो। इसमें अगर फर्क ना होगा तो अंतिम समय जब राज्य यहाँ बैठेंगे तो मोमनों का मुंह तो उज्जवल होगा लेकिन दुनिया का मुंह क्या होना है काला होना क्योंकि ये क्या है
मोमनो कहाँ से आए? नूर से आए। और दुनिया कहाँ से आई? अंधेर से। तो अंधेर का मुंह अंधेर में काला होगा और मोमनो का मुख नूर से पूर्ण होगा। सो क्यों होए इन बिगाड़, सो क्यों होए इन बिगाड़, मसलहत कर चलिए, जो मसलहत कर चलिए, अरस है मिलकर, अरस मिलकर, अपनी जुदाई दुनी से, अपनी जुदाई दुनी से, क्यों होए इन बिगाड़, तो क्यों होए इन बिगाड़, क्यों होए इन बिगाड़, तो क्यों होए इन बिगाड़। बोलो श्री रामनाथ जय, जय। तो बोलो वाली श्यामा जी को मंदिर चौकी वो किया